हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी सवाल हैं और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकता हूं। और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, ठीक है, तो वो बाकी क्लासेस नहीं देख पाए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट तैयार है, तो आप लोग बाकी क्लासेस देख सकते हैं। सारे प्रीवियस के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं मैंने। अब नई सीरीज़ शुरू चल रही है सारे सेशन की, और जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। कहता है कि एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न रूप से अंकित की गई है। चावल दे रखे हैं 1 किलो 70 रुपये की, काला चना 90 रुपये का, गेहूं का आटा 1 किलो 45 रुपये का है, पिसा हुआ धनिया 250 ग्राम 40 रुपये का है, पिसी हुई मिर्च 250 ग्राम 60 रुपये की है, नमक 1 पैकेट 25 रुपये का है, बिस्कुट 1 पैकेट 20 रुपये का है। अब नीचे कंडीशन दे रखी है कि आशीष ने क्या क्या खरीदा। 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम गेहूं का आटा, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च, 2 किलोग्राम काले चने, और शेष जो पैसे बचे हैं उसके पैसे के बिस्कुट खरीदने हैं। यानी कि आशीष ने क्या किया है कि 1000 रुपये दुकानदार को दिए हैं और इतना सामान खरीद लिया है। क्वेश्चन पूछना ये चाह रहा है कि अब जितने पैसे दुकानदार वापस करेगा तो उससे मैं कितने बिस्किट खरीद सकता हूँ, और एक बिस्किट का पैकेट 20 रुपये का है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखो 5 किलो चावल, कितने के हिसाब से, 70 के हिसाब से, कितने के हो गए, 350 रुपये के। उसके बाद क्या है, 5 किलो क्या है आपका, गेहूं का आटा था, तो 5 किलो गेहूं का आटा कितने के हिसाब से था, 45 रुपये किलो था। कितने का हो गया, 245 पंजे 225, ठीक है। उसके बाद 250 ग्राम क्या था आपका, पिसा हुआ धनिया था। 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया कितने का था, 40 रुपये का था। उसके बाद 250 ग्राम आपका क्या था, मिर्च थी, कितने रुपए की थी, 60 रुपये की थी। उसके बाद क्या था, 2 किलोग्राम काले चने थे, चने कितने के थे, ये आपके 2 इंटू 90 यानी कि 180, ठीक है। यानी कि इतना सामान दुकानदार से ख़रीदा। अब ये सामानदार कितने रुपए का ख़रीदा ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो 5 के 5 आ गए आपके, 8 6 14 4 18 2 22 5 25 के 5 2 2 कैरी 3 2 5 2 7 1 8, यानी कि 855 रुपये का उसने सामान ख़रीदा। उसने दुकानदार को 1000 का नोट दिया, तो दुकानदार उसे वापस कितने करेगा ये देख लेते हैं। तो शेष धनराशि बचेगी कितनी ये देख लेते हैं। तो शेष धनराशि बची कितनी, यानी कि थाउजेंड्स में से उसने 855 को लेस कर दिया, तो कितना बचा आपका 145 रुपये बचा। अब उसे 145 रुपये के कितने बिस्कुट मिलेंगे ये बताना है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो 145 रुपये बचे, ठीक है। बचे कितने, 145। एक बिस्किट कितने का है ये देख लो, एक बिस्कुट 20 रुपये का है, तो 145 रुपये में कितने बिस्कुट मिलेंगे, है ना। तो कितने पैकेट मिलेंगे बिस्किट के, 145 बटे 2, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करें, यानी कि 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, ठीक है। 4 सत्ते 28, एक बचा पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8 समथिंग इतना आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट हम 7 ले लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमारा पॉइंट में ऑप्शन है ही नहीं, यानी कि 7 बिस्कुट खरीदेगा, ठीक है, 20 के हिसाब से। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो कहता है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणनखंड है। संख्या बताइए। अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आप
बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसे हम शॉर्ट मेथड से और ऑप्शनल मेथड से करते हैं। कहता है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। बिल्कुल ये सब दोनों अंक 2-2 अंकों की संख्या है। ये तो ऑफलाइन ठीक हो गई आपकी। कहता है कि दहाई के जो स्थान का अंक है वो 2 का गुणज है। तो दहाई वाला ये अंक है, ये 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। गुणज क्या होता है? यानी कि एक टेबल। अगर मैं पूछूँ 2 का गुणज बताओ तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। इस तरीके से मैं कहूँगा 3 का गुणज बताओ तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12। इस तरीके से ये होते हैं गुणज। ये लाइन भी ठीक हो गई आपकी। कहता है इकाई का जो स्थान पर अंक है वो 3 का गुणज है। तो इकाई का स्थान ये है, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 एकम 3। तो ये वाली लाइन भी ठीक है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ठीक। तो कह रहे इन सब का वो कर लीजिए आप योग। ठीक है, तो योग कर लेते हैं। 9 6 15, 9 4 14, 6 4 10 और 8 3 11। अब इसमें से ये देख लीजिए अभाज्य कौन सी है। देखो ना, ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन हो गया 83। ठीक है, देखो फिर से एक मिस्टेक हो गई है कि 9 4 14 कर दिया है। 9 4 क्या होगा आपका? 13 होगा। ठीक है, क्या होगा? 9 4 13 होगा। 6 4 10 हो जाएगा आपका, 8 3 11 हो जाएगा। तो ये तो हमारे प्राइम नंबर है नहीं, यानी कि अभाज्य संख्याएं है ही नहीं। अब एक ये है अभाज्य संख्या, एक ये अभाज्य संख्या है, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि जो कि 52 का गुणनखंड है। तो 11 के टेबल में 52 तो आते नहीं है, 13 चौक के 52, यानी कि ऑप्शन नंबर 49 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक कार को भाड़े लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। कहता है कि 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये प्रति अतिरिक्त और किलोमीटर के लिए ₹10। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफ़र ए से बी शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे वे पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी होगी? देखो क्वेश्चन समझे नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। कहता है यदि कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर तक जाता है और 8 घंटे तक जाता है। ठीक, 80 किलोमीटर और 8 घंटे तक जाता है। ठीक है, तो उसे क्या देना होगा? 800 रुपये देना होगा। ठीक, अगर वो 80 किलोमीटर और सिर्फ 8 घंटे जाता है। उसके बाद अगर वो अतिरिक्त घंटे जाता है, यानी कि 8 के बाद अगर वो 9 घंटे जैसे ही होता है तो उसे 100 रुपये देना होंगे। और यदि 80 किलोमीटर के बाद अतिरिक्त जाता है तो 10 रुपये देने होंगे। तो सुनील ने सफ़र कितना किया है? 250 किलोमीटर का किया, यानी कि 80 से तो ज़्यादा किया है ना। तो कहता है कि उसने सुबह 7 बजे सफ़र शुरू किया है और 4 बजे वापस हो गया है। तो उसने कितनी राशि देनी होगी, ये बताना है आपको। ठीक है, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे कि हमने अतिरिक्त दूरी कितनी तय की है और अतिरिक्त समय कितना तय किया है ना। इससे क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो कुल दूरी कितनी थी हमारी? कुल दूरी थी हमारी 250 किलोमीटर की, है ना। तो अतिरिक्त दूरी उसने तय कितने की? पहले अतिरिक्त निकाल लेते हैं। अतिरिक्त दूरी यानी कि 250 में से 80 निकाल दो, यानी कि 170 किलोमीटर उसने अतिरिक्त किया। और अतिरिक्त के कितने रुपए देना पड़ रहे हैं उसे? हर किलोमीटर के 10 रुपये देना पड़ रहे हैं। तो यानी कि उसने अतिरिक्त कितने रुपए देना होंगे? 1700 रुपये देना होंगे। कितने देना होंगे? 170 गुणा 10, कितने देना होंगे? 1700 रुपये देना होंगे। ये तो हो गया आपके अतिरिक्त दूरी के। अब हमें सिर्फ 8 घंटे के पैसे देना है 100 रुपये, लेकिन अगर हम 8 घंटे के पैसे देना है। यदि हम अतिरिक्त जाते हैं तो हमें क्या देना होता है? प्रति 1 घंटा पर 100 रुपये देना होते हैं। तो अतिरिक्त समय निकाल लीजिए हम। अतिरिक्त समय 9 घंटे का तय किया और 8 घंटे का दिया गया था, तो 1 घंटा अतिरिक्त हुआ है। तो 1 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 रुपये हमें देना होंगे अतिरिक्त। ठीक है, ये अतिरिक्त वाले हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन के नेचर पर।
ठीक, ये मैंने अतिरिक्त वाले निकाले हैं, यानी कि 800 रुपये तो हमें देना ही देना है 80 किलोमीटर के। ठीक है, 80 किलोमीटर और 8 घंटे के 800 रुपये तो देना ही देना है। अब जो अतिरिक्त हमारे गए हैं, है ना, पेनाल्टी के तौर पे, उसमें कितने बने थे? 1701 बने हैं हमारे, और 100 रुपये एक बने हैं, यानी कि जब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल 2600 रुपये हमें देना होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। समझ में ना आया होगा तो 2-3 बार आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसका आंसर देख लेते हैं क्या आया, 2600। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे नंबर पर आएगी। ठीक है, तो अवरोही क्रम में हमें करना है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर लिखना। देखो कंपेयर कैसे करेंगे, पहले तो हम इसे लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं, यानी कि उचित भिन्न बना लेते हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 3, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक 0 लगा लो, हो गया पॉइंट के बाद 3। अब सब में देखो 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, 9 के बाद पॉइंट सब में है 0 0, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 0, यानी कि ये और ये छोटे हैं, ये दोनों की कंपेयर कर लो। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ 0, यानी कि पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इन तीनों की कंपेयर कर लो, इसकी और इसकी और इसकी। पॉइंट के बाद 0 सभी में था, पॉइंट के बाद आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है, यानी कि ये तो सबसे छोटा लग रहा है। अब इस वाले की और इस वाले की कंपेयर कर लो। 9 के बाद 0 है, इधर 9 के बाद 9 है, यानी कि ये वाला आ जाएगा तीसरे नंबर पे, ये वाला आ जाएगा चौथे नंबर पे, बचा ये 5वें नंबर पे। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आ रहा है ये देख लो अवरोही क्रम में। तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है ये, तो देख लो कहाँ है, 9.099, ऑप्शन नंबर आपके 2 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, इसे भी हम ऑप्शन से करेंगे। कह रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या में, तो 4 अंकों की सारी संख्याएं, ये वाली लाइन बिल्कुल ठीक हो गई है। कह रहा है 100वें स्थान पर 0 है, तो ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे 0 है, इकाई, दहाई, सैकड़े पे 0 है, इकाई, दहाई, सैकड़े पे 0 है, इकाई, दहाई, सैकड़े पे 0 नहीं है, ये वाला ऑप्शन आप काट लीजिए। इतना क्लियर हो गया? ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दहाई के स्थान पर जो अंक है, इकाई के स्थान पर अंक का दोगुना है। कह रहा है जो दहाई पर अंक है वो इकाई का दुगुना है। देख लो, ये इसका दुगुना है, 2 दूनी 4 है, नहीं है, काट दो आप। 4 दूनी 8 होना चाहिए, नहीं है, 2 दूनी 4 होना चाहिए, है, यानी कि सारे ऑप्शन कट गए। हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ा, हमें उत्तर मिल गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके बाद के क्वेश्चन जो है मैं कल ले लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।